कि दुनिया में ना आएगा कहीं कभी भी नूर जब तक उस किताब में लिखा 72 हूर। और क्या है, इतना भरा दिमाग में, इतना भरा दिमाग में गिलमा जन्नत हूर, इतना भरा दिमाग में गिलमा जन्नत हूर। पूरा कुनबा बन गया धरती का नासूर, पूरा कुनबा बन गया है। धरती का नासूर, पूरा कुनबा बन गया धरती का नासूर। आइए मैं कुछ पंक्तियां हिंदुत्व की ओर पढ़ता हूं। देखिए, एक बड़ा भ्रांति फैला दी गई है हिंदुओं के दिमाग के मध्य, एक जाला डाल दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम। अरे मित्रों, जिन लोगों ने अपने अधर्म को, देखिए धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो क्या है, मजहब है और रिलीजन है। तो जिन लोगों ने अपने अधर्म को अब हर चीज से ऊपर रखा, दुनिया में आज उनके 56-57 राष्ट्र हैं। और जिन लोगों ने घुट्टी पी ली, राष्ट्र भक्ति वाली धर्म भक्ति को विसार दिया, आज दुनिया में उनका कोई देश नहीं है। हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो तब कहना पड़ता है कि पूजा पद्धति नहीं मात्र, पूजा पद्धति नहीं मात्र ब्रह्म केंद्र का बिंदु है, पूजा पद्धति नहीं मात्र ब्रह्म केंद्र का बिंदु है, और मानवता का महासखा उदात्त हृदय का सिंधु है। पूजा पद्धति नहीं मात्र ब्रह्म केंद्र का बिंदु है, मानवता का महासखा उदात्त हृदय का सिंधु है। अरे भरत भूमियो जन्म सनातन, भरत भूमियो धर्म सनातन एक दूजे के पूरक हैं। भरत भूमियो धर्म सनातन एक दूजे के पूरक हैं। और बचा है भारत वहीं वहीं तक, बचा जहां तक हिंदू है, बचा है भारत वहीं वहीं तक, बचा जहां तक हिंदू है। तो जब तक हिंदू है तब तक यह देश है। हमको यह बात अपने हृदय में उतार लेनी चाहिए। आइए मैं कुछ षड्यंत्रों की तरफ और इशारा करता हूं, कुछ मुक्तकों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। ऐसी घुट्टी पलाई गई इस देश में नायक और नायिकाओं की, जो नचनिए थे मंचों के, फिल्मों के, उनको महानायक बता दिया गया। तब मैं कहता हूं कि चिकनी चमेली के चलचित्र चलेंगे तो, चिकनी चमेली के चलचित्र चलेंगे तो शिवा और प्रताप के चरित्र कौन झांकेगा। चिकनी वाह। चमेली के चलचित्र चलेंगे तो शिवा और प्रताप के चरित्र कौन झांकेगा। मस्खरे गलाकार कभी कहलाएंगे जो, मस्खरे गलाकार कभी कहलाएंगे जो, तो भूषण दिनकर के छंद कौन बांचेगा। और एक वाह। एक पल्ले पर, एक एक पल्ले पर मिलेंगे जब 100 करोड़, तो हिम चोटियों पे अरिग्रीव कौन नापेगा। एक एक बल्ले पर मिलेंगे जब 100 करोड़, तो हिम चोटियों पे अरिग्रीव कौन नापेगा। और यूं ही करते रहे जो राष्ट्र भक्तों का अपमान, तो छाती तान परमवीर चक्र कौन टाकेगा, तो छाती तान है। परमवीर चक्र कौन टाकेगा, तो छाती तान परमवीर चक्र कौन टाकेगा। और हमने क्या हाल कर दिया देश का, चारा चोर लालुओं को सौंप देंगे सत्ता शीर्ष, चारा चोर लालुओं को सौंप देंगे सत्ता शीर्ष, तो भ्रष्ट राजनीति की नाली कौन काछेगा। चारा चोर लालुओं को सौंप देंगे सत्ता शीर्ष, तो भ्रष्ट राजनीति की नाली कौन काछेगा। और दिन रात फुहड़ता के बजेंगे जो गंदे गीत, दिन रात फुहड़ता के बजेंगे जो गंदे गीत, भाव भरे भजनों की सीडी कौन मांगेगा। और करीना कटरीना जो कहाएंगी महानायिका, तो गार्गी अनुसुईया के मार्ग कौन साधेगा। और बिग बॉस देख देख, बिग बॉस देख देख पीढ़ियां जो भ्रष्ट होंगी, तो विश्व गुरु भारत का नाम कौन रखेगा, तो विश्व गुरु भारत का मान कौन रखेगा, तो विश्व गुरु भारत का मान कौन रखेगा। ऐसी घुट्टी पिलाई गई हमको कि जो नचनिए थे वो नायक बना दिए गए, और जो इस देश के सच्चे नायक थे, राम कृष्ण परशुराम शिवाजी राणा प्रताप पुष्यमित्र शुंग, वो कहीं पीछे चले गए। लोग कहते हैं कि आदेश गांधी का है, गौतम का है। अरे भैया, पूछना चाहता हूं कि मंगल पांडे पुष्यमित्र शुंग राणा प्रताप शिवाजी कहीं क्या आसमान से टपके थे, यहाँ नहीं पैदा हुए थे इस धरती पर। कब से यह आदेश गांधी और गौतम का हो गया, या क्या घुट्टी पिला रहे हो हमको। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूं। इस कविता का वाचन मैंने धर्म संसद में भी किया था पहले दिन, और उस कविता को दोबारा पढ़ता हूं ताकि जिन लोगों ने वहां पे ना सुन पाया हो, यहाँ पे इस मंच के माध्यम से सुने, और धर्मांतरक साहित्य मंच की स्थापना का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा हो। जो षड्यंत्र है, जो खतरा है देश पे, जो जिन समस्याओं से पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत भी जूझ रहा है,
उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है इस देश की कि 2029 के बाद चाहे मोदी रहे सत्ता पर, चाहे योगी जी रहे सत्ता पर, उनका पृथ्वीराज चौहान बनना लगभग लगभग तय हो गया है। यदि आज हम नहीं जागे, यदि आज हमने उचित प्रबंध नहीं किया, यदि आज हमने गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती की आवाज में आवाज मिलाते हुए हिंदू राष्ट्र स्थापना में अपना योगदान नहीं दिया, इस आवाज को बड़ा नहीं किया, तो पृथ्वीराज चौहान, योगी या मोदी सिद्ध होने वाले हैं। तब कहना पड़ता है मुझको कि इन अल्लाह अकबर नारों में, इन अल्लाह अकबर नारों में मधु गीत सुनाकर क्या होगा। और ये पंक्तियां मैं उन सभी कवियों के लिए पढ़ता हूं जो रास में, रंग में, श्रृंगार में डूबे हुए हैं। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आपने तो दर्पण ही उल्टा कर दिया। आपको यह समस्या क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, हिंदुओं पर जो संकट आया हुआ है। तब कहना पड़ता है कि इन अल्लाह अकबर नारों में मधु गीत सुनाकर क्या होगा, स्वीडन जैसा जल जाना है या महल चुनाकर क्या होगा। इन अल्लाह अकबर नारों में मधुगीत सुनाकर क्या होगा, बेंगलुरु सा चल जाना है या महल चुनाकर क्या होगा। आज हमारे संत महंत सब लोग पत्थर इकट्ठा करने में, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सन 712 से पहले इस देश में किस चीज की कमी थी? क्या यह देश सोने की चिड़िया नहीं था? क्या देश विश्व की 50% जीडीपी हमारे हाथ में नहीं थी? वह कैसे खो गई, कहां चली गई? आज फिर वही परिस्थितियां आई हैं। आप क्यों आंख बंद करके, कबूतर की तरह आंख बंद करके शुतुरमुर्ग बने हुए हैं? क्यों आपको वह परिस्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं? तब कहता हूं कि इन अल्लाह अकबर नारों में मधुगीत सुनाकर क्या होगा, बेंगलुरु सा जल जाना है या महल चुनाकर क्या होगा, दिल्ली सा जल जाना है या महल चुनाकर क्या होगा। क्या था भारत? जिहादियों के आने से पहले पंक्तियां पढ़ता हूं कि वह नालंदा, वह तक्षशिला, कैसा उन्नत उनका ललाट, वह उज्जैनी के रंग महल, विक्रमादित्य के ठाठ बाट। वह नालंदा, वह तक्षशिला, कैसा उन्नत उनका ललाट, वह उज्जैनी के रंग महल, विक्रमादित्य के ठाठ बाट। यह लाल किले की प्राचीरें कुछ चीख चीख चिल्लाती हैं, यह लाल किले की प्राचीरें कुछ चीख चीख चिल्लाती हैं। माटी की रक्तिम कणिकाएं बिसरा इतिहास सुनाती हैं, माटी की रक्तिम कणिकाएं बिसरा इतिहास सुनाती हैं। वह शिल्प ज्ञान एलोरा का यह भित्त चित्र बतलाते हैं। आप जाके देखिए, वह शिल्प ज्ञान एलोरा का यह भित्त चित्र बतलाते हैं। अरे बिरदावल मेरे पुरखों की पाषाण आज तक गाते हैं, बिरदावल मेरे पुरखों की पाषाण आज तक गाते हैं। और कैसा था भारत कि आचरण स्वयं नत शीस रहा, वह कृत्य रहा आचरणों में। आचरण स्वयं नत शीस रहा, वह कृत्य रहा आचरणों में। संपूर्ण विश्व भर का वैभव न था भारत के चरणों में, संपूर्ण विश्व भर का वैभव न था भारत के चरणों में। जो वस्त्र पहनती थी दुनिया, जो वस्त्र पहनती थी दुनिया, वह सब भारत से जाता था। जो वस्त्र पहनती थी दुनिया, वह सब भारत से जाता था। ढाका का मलमल देख देख संपूर्ण विश्व ललचाता था। अरे जग आभूषण को तरस रहा, हम स्वर्ण पात्र में खाते थे। जग आभूषण को तरस रहा, हम स्वर्ण पात्र में खाते थे। उनको अक्षर का ज्ञान नहीं, हम नित्य ऋचाएं गाते थे। उनको अक्षर का ज्ञान नहीं, हम नित्य ऋचाएं गाते थे। ऐसा वैभव था मित्रों। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जेहादी आंधी आई, फिर जेहादी आंधी आई, उड़ सोमनाथ का शिखर गया। फिर जेहादी आंधी आई, उड़ सोमनाथ का शिखर गया। विश्व गुरु के सिंहासन का हर पाया पाया बिखर गया। फिर जेहादी आंधी आई, उड़ सोमनाथ का शिखर गया। विश्व गुरु के सिंहासन का हर पाया पाया बिखर गया। जो लज्जा कल आभूषण थी, जो लज्जा लज्जा कल आभूषण थी, बिक गई वही बाजारों में। जो लज्जा कल आभूषण थी, बिक गई वही बाजारों में। हा गई सहस्त्रों माताएं, हो गई सहस्त्रों माताएं, नीलाम चंद दीनारों में। फिर ध्वस्त हुए मंदिर गुरुकुल, नालंदा धू धू दहक उठा। फिर ध्वस्त हुए मंदिर गुरुकुल, नालंदा धू धू दहक उठा। हर यज्ञ कुंड की बेदी में लोबानी चूरा महक उठा।
तब राजमहल और भवन बड़े, आप सब जिसके निर्माण में लगे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने तेजो महालय बनाया, लाल किला बनाया, लेकिन आज पट्टिका उस पे किसके नाम की है? तब कहना चाहता हूं कि तब राजमहल और भवन बड़े, प्रतिदिन कब्जाए जाते थे। अरबी में एक पट्टिका रच नवनिर्माण बताए जाते थे। जिनको यह पंक्ति ना समझ में आए या जिन लोगों को इस पंक्ति से कोई आपत्ति हो, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जाइए और पीएनओ की भारतीय इतिहास की महान भूलें नामक पुस्तक को पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इस देश में ये लोग निकलते थे, साथ में एक इतिहासकार रखते थे कलम दवात के साथ, और एक पट्टिका बनवाते थे अरबी में और उसको चिपका दिया करते थे सभी बड़े बड़े भवनों पर। तो तब कहना पड़ता है कि तब राजमहल और भवन बड़े, प्रतिदिन कब्जाए जाते थे। अरबी में एक पट्टिका रच नवनिर्माण बताए जाते थे। तब नगर नगर में हिंसा थी, नरमुंडों का अंबार लगा। तब नगर नगर में हिंसा थी, नरमुंडों का अंबार लगा। हाय हमारी छाती पर, दुर्भाग्य हमारी छाती पर, हा हा मीना बाजार लगा। दुर्भाग्य हमारी छाती पर, हा हा मीना बाजार लगा। अरे आग अभी तक धधक रही है जौहर के ज्वालाओं की, आग अभी तक धधक रही है जौहर के ज्वालाओं की। कानों में चीखें गूंज रही लाखों हिंदू माताओं की। अरे शिखा सूत्र को काट काट नरमुंड उछाले जाते थे, शिखा सूत्र को काट काट नरमुंड उछाले जाते थे। बधिया करके नवयुवक यहाँ हरमों में पाले जाते थे, बधिया करके नवयुवक यहाँ हरमों में पाले जाते थे। गौमांस काट कर सड़कों पर, गौमांस काट कर सड़कों पर चहुओर बिखेरा जाता था। गौमांस काट कर सड़कों पर चहुओर बिखेरा जाता था। अरे खोपड़ी चीर कर आरे से कोल्हू में पेरा जाता था, खोपड़ी चीर कर आरे से कोल्हू में पेरा जाता था। लाखों किशोर बलिदान हुए, लाखों 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 किशोर बलिदान हुए दावा नलसी दह की तोपों पे। दुधमुहे लाल जाने कितने उछले भाले की नोकों पे, दुधमुहे लाल जाने कितने उछले भाले की नोकों पे। जिस देश ने ऐसा दुर्दांत परिदृश्य देख लिया हुआ हो, वह देश अगर अपने इतिहास को भूल करके गंगा जमुनी तहजीब की बात करे, उस देश में अगर तनिष्क नाम की कंपनी लब जिहाद का एक एड बना करके प्रचारित करे तो आंखों में खून नहीं ज्वाला निकल आती है। मित्रों, तो कहना चाहता हूं कि आप किससे भ्रमित हो रहे हो? ऐसा दुर्दांत दृश्य देखने के बाद आप कहते हो कि हमको जीडीपी चाहिए, विकास चाहिए, नौकरियां चाहिए। अरे सब कुछ लुप्त होने वाला है। तब कहना पड़ता है कि जो ज्ञान की अंतिम सीमा है, जो ज्ञान की अंतिम सीमा है, भारत उतना ही शिक्षित था। जो ज्ञान की अंतिम सीमा है, भारत उतना ही शिक्षित था। कल्पना जहां तक पहुंच सके उससे भी ज्यादा विकसित था। जो ज्ञान हमारा लुप्त हुआ उसको हम गिना नहीं सकते। किसी से पूछा जाए कि नालंदा का क्या करिकुलम था, तक्षशिला का क्या करिकुलम था, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, हमको भान ही नहीं है, सब कुछ जला दिया गया। तब कहना पड़ता है जो ज्ञान हमारा लुप्त हुआ उसको हम गिना नहीं सकते। जो भव्य बना था सोमनाथ, वैसा हम बना नहीं सकते। अरे जन्मभूमि के दिव्य शिल्प का संपूर्ण विश्व में वर्णन था। आपको बताना चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं इस मंच के माध्यम से कि जब मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया, मैं अयोध्या की धरती से आता हूं तो मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। जब मीर बाकी सेना लेके आगे बढ़ा और लखनऊ पहुंचा तो साथ में बाबर था। बाबर पूछता है अरे मीर बाकी, लखनऊ में दो दो चांद कैसे दिख रहे हैं? तो मीर बाकी कहता है बाबर से कि नहीं जहां पना, हम जहां चल रहे हैं उस मंदिर के शिखर पर विराजित या मणि है जो चमक रही है 100 मील के दूर से। क्या बना सकते हैं वैसा? तब मैं कहता हूं जन्मभूमि के दिव्य शिल्प का संपूर्ण विश्व में वर्णन था। जन्मभूमि के दिव्य शिल्प का संपूर्ण विश्व में वर्णन था। शिखरों पर मणि सुशोभित थी, 100 योजन से ही दर्शन था। अरे सिंहों के दांत गिने जिसने, सिंहों के दांत गिने जिसने, वह 600 कैसे लाओगे? कहते हो शिक्षा चाहिए, सिंहों के दांत गिने जिसने, वह 600 कैसे लाएंगे? आधी दुनिया की जीडीपी वह वैभव कैसे लाएंगे? आधी दुनिया की जीडीपी वह वैभव कैसे लाएंगे? धन वैभव आदि छलावे में
हम अब भी चलते जाते हैं, जेहादी अजगर पनप रहे, प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। अरे उमड़ी जेहादी आधी है, उमड़ी जेहादी आधी है, भारत अस्तित्व मिटाने को उमड़ी जेहादी आधी है, हिंदू अस्तित्व मिटाने को, फिर नर पिशाच रणमत्त हुए पूरा भारत खा जाने को। तीन टुकड़े तो कर ही चुके हैं मित्रों, अब इनका षड्यंत्र है पूरे भारत को बचाना। आप नहीं समझ रहे, तो उमड़ी जेहादी आधी है, हिंदू अस्तित्व मिटाने को, फिर नर पिशाच रणमत्त हुए पूरा भारत खा जाने को। षड्यंत्र कहीं यदि सफल हुआ, षड्यंत्र कहीं यदि सफल हुआ, तिनका तिनका मिट जाएगा। षड्यंत्र कहीं यदि सफल हुआ, तिनका तिनका मिट जाएगा। तुम जिसके पीछे भाग रहे सारा वैभव लुट जाएगा, तुम जिसके पीछे भाग रहे सारा वैभव लुट जाएगा, तुम जिसके पीछे भाग रहे सारा वैभव लुट जाएगा। और इस जन जागरण के अभियान में, यति नरसिंहानंद जी के अभियान में, धर्मांधक साहित्य मंच के अभियान में जो लोग सबसे पहले आगे आते हैं, आड़े आते हैं, जो इस अभियान को रोकते हैं, वह है लाल गैंग। तो चंद पंक्तियां उनके लिए कहना चाहता हूं। इस कविता को पढ़ने के बाद गुरु जी का उद्बोधन होगा। मेरी कविता तो बस मात्र भूमिका है उनको उद्बोधन की। उस लाल गैंग के लिए कहना चाहता हूं कि हे लाल बंदरों तनिक सुनो, हे लाल बंदरों तनिक सुनो, सबसे ज्यादा पछताओगे। 29 के बाद का परिदृश्य बता रहा हूं। अगर 29 में ये देश में जो गजवाए हिंद की आंधी है यदि वह सफल होती है तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला संकट तो लाल बंदरों पे आएगा। हे लाल बंदरों तनिक सुनो, सबसे ज्यादा पछताओगे, ईश्वर निंदा कानूनों में प्रतिदिन ही रगड़े जाओगे, इन लेनिन चाऊ माऊ को प्रतिबंधित तुम पाओगे, नास्तिकता के आरोपों में, अरे नास्तिकता के आरोपों में सूली पर टंग जाओगे, नास्तिकता के आरोपों में सूली पर टंग जाओगे। और एक और ग्रुप है इस देश में, कूल डूड्स और डूडिनियों का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का, कॉल सेंटरों में काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले नवयुवकों का, जो अपनी विचारधारा द वायर, द क्वेंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया इसके आधार पर बनाते हैं। धरातल पर क्या हो रहा है उससे कोसों दूर रहते हैं। उनके लिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा कष्ट तो तुमको होगा। हम जैसे लोगों की कंठी माला तिलक तो शायद तब भी कुछ दिन चल जाए, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट और संकट तो तुम्हारे लिए। तब मैं कहता हूं, हे कूल डूड और डूडनियों, बात तुम्हें बतलाता हूं। हे कूल डूड और डूडनियों, बात तुम्हें बतलाता हूं, जो तुम पर घटने वाला है वह परिदृश्य दिखाता हूं। या मदिरालय या डिस्को पब सबके सब तोड़े जाएंगे, या मदिरालय या डिस्को पब सबके सब तोड़े जाएंगे, अधखुला बदन जो पाला है कोड़ों से फोड़े जाएंगे। ये मदिरालय या डिस्को पब सबके सब तोड़े जाएंगे, अधखुला बदन जो पाला है कोड़ों से फोड़े जाएंगे। या जीन्स तुम्हारे उतरेंगे, बुरकों में डाली जाओगी, या जीन्स तुम्हारे उतरेंगे, बुरकों में डाली जाओगी, ज्यादा चू चू जो किया कभी हर मुंह में पाली जाओगी। क्या करूं, मेरे पास और शब्द नहीं है या तरीका नहीं समझाने का, लेकिन जब लोग कसम खा के बैठे हो ना समझने की, तब इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। या जीन्स तुम्हारे उतरेंगे, बुरकों में डाली जाओगी, ज्यादा चू चू जो किया कभी हर मुंह में पाली जाओगी। अरे देह मात्र अस्तित्व बचेगा, देह मात्र अस्तित्व बचेगा, केवल मन बहलाओगी, देह मात्र अस्तित्व बचेगा, केवल मन बहलाओगी। और बच्चा जनने की मशीन बन तुम खेती कहलाओगी, बच्चा जनने की मशीन बन तुम खेती कहलाओगी। वह विचारधारा जिसके यहाँ औरत खेती होती है, उस विचारधारा की नारस पूजनते रमनते तत्व देवता गार्गी अनसुईया की विचारधारा से कोई मेल ही नहीं हो सकता है। लेकिन जब कसम खा के लोग बैठे हों तब इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि हे कूल डूड और डूडनियों, बात तुम्हें बतलाता हूं, जो तुम पर घटने वाला है वह परिदृश्य दिखाता हूं। यह मदिरालय यह डिस्को पब सबके सब तोड़े जाएंगे, अधखुला बदन जो पाला है कोड़ों से फोड़े जाएंगे। यह जीन्स तुम्हारे उतरेंगे, बुरकों में डाली जाओगी, ज्यादा चू चू जो किया कभी हर मुंह में पाली जाओगी। अरे देह मात्र अस्तित्व बचेगा, केवल मन बहलाओगी,
बच्चा जनने की मशीन बन तुम खेती कहलाओगी। अरे कल्पना नहीं तुम कर सकती, कल्पना नहीं तुम कर सकती वह नरक दृश्य कैसा होगा, कल्पना नहीं तुम कर सकती वह नरक दृश्य कैसा होगा। जब नीति न्याय मानवता लज्जित यह देश सीरिया सा होगा, जब नीति न्याय मानवता लज्जित यह देश सीरिया सा होगा। और अब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं नवयुवकों के लिए जो कैरियर को लेकर चिंतित है। भैया कैरियर की चिंता करो, लेकिन 28 के बाद देश का क्या परिदृश्य बन रहा है, तुम्हारा कैरियर रहेगा भी कि नहीं, जरा उसके बारे में भी सोचो। और इस अभियान में जो नरसिंहानंद जी का अभियान है उसमें थोड़ा योगदान दो। तब कहना पड़ता है कि यह बहुमंजिला भवन ऊंचे तब हज हाउस कहलाएंगे। आप जिन एमएनसीओ में काम करने का स्वप्न सजोए हैं उनके लिए कहना पड़ता है यह बहुमंजिला भवन ऊंचे तब हज हाउस कहलाएंगे। वह चढ़ मुड़ेर पर भोंपू से नित अल्लाह अकबर गाएंगे। यह बहुमंजिला भवन ऊंचे तब हज हाउस कहलाएंगे। वह चढ़ मुड़ेर पर भोंपू से नित अल्लाह अकबर गाएंगे। अरे बीटेक एमटेक एमबीए आदि कौड़ी के मोल बिकाएंगे, बीटेक एमटेक एमबीए आदि कौड़ी के मोल बिकाएंगे। जो आज मदरसे वाले हैं वह ऊंची कुर्सी पाएंगे, बीटेक एमटेक एमबीए आदि कौड़ी के मोल बिकाएंगे। जो आज मदरसे वाले हैं वह ऊंची कुर्सी पाएंगे। और जिसने ज्यादा हदीस रटी, जिसने ज्यादा हदीस रटी ऊंचा डिग्री धारक होगा, जिसने ज्यादा हदीस रटी ऊंचा डिग्री धारक होगा। वह मोटा पैकेज पाएगा। जो बड़ा लड़ाका मारक होगा वह मोटा पैकेज पाएगा, जो बड़ा लड़ाका मारक होगा। अरे इन शीशे की दीवारों पे जो बड़े बड़े संस्थान और कंपनियां हैं जिनके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, कैरियर बना रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो, उनके लिए कहता हूं इन शीशे की दीवारों पर गुलेल सिखाई जाएगी, इन शीशे की दीवारों पर गुलेल सिखाई जाएगी। और कैरियर आतंकवाद में होगा बंदूक पढ़ाई जाएगी, कैरियर आतंकवाद में होगा बंदूक पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए कहता हूं कि समझो जेहादी आहट को, समझो जेहादी आहट को। जो लोग इस परिदृश्य से मुंह फेर लेते हैं, जिनको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, उनके लिए कहता हूं कि समझो जेहादी आहट को, नहीं तो स्वयं को छलना बंद करो। समझो जेहादी आहट को, नहीं तो स्वयं को छलना बंद करो। कवि की वाणी कहती है अब आगे बढ़कर द्वंद करो। ना समझे यदि इस आहट को तो पूर्ण नष्ट हो जाओगे, ना समझे यदि इस आहट को तो पूर्ण नष्ट हो जाओगे। अरे कलमा नमाज सुन्नत होगी संपूर्ण भ्रष्ट हो जाओगे, कलमा नमाज सुन्नत होगी संपूर्ण भ्रष्ट हो जाओगे। इतिहासों की लेखनी हमें कायर मूर्ख लिख जाएंगी। आशीष भाई कविता अपने अंतिम चरण में आ चुकी है, यदि गुरुदेव हो स्क्रीन पर तो उनको ले लीजिए आप, उसी के हिसाब से मैं पाठ को विराम दूंगा। इतिहासों की लेखनी हमें कायर मूर्ख लिख जाएंगी, पीढ़ियां हमारी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएंगी। इतिहासों की लेखनी हमें कायर मूर्ख लिख जाएंगी, पीढ़ियां हमारी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएंगी। इसलिए स्वार्थ को त्याग उठो, इसलिए स्वार्थ को त्याग उठो। सबका छोटा छोटा स्वार्थ होता है, किसी को पार्टी विशेष से टेंडर मिल रहा होता है, किसी का छोटा सा जुगाड़ लग रहा होता है, किसी को दलाली करनी होती है, किसी को कोई मुशायरे का मंच पढ़ना होता है। इसलिए इस छोटे छोटे लालचों में हम सत्य नहीं बोलते हैं, हृदय में जानते हैं। तब कहता हूं इसलिए स्वार्थ को त्याग उठो, अब अजगर के फन पर नाचो। इसलिए स्वार्थ को त्याग उठो, अजगर के फन पर नाचो। अब पांचजन्य उद्घोष करो और केशव की गीता बांचो, अब पांचजन्य उद्घोष करो और केशव की गीता बांचो। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं कविता की कि पुरुषार्थ वरण कर लो अर्जुन, पुरुषार्थ वरण कर लो अर्जुन। अर्जुन अर्थात इस देश का युवा, पुरुषार्थ वरण कर लो अर्जुन। अब लाशों पर लाशें बांटो, पुरुषार्थ वरण कर लो अर्जुन। अब लाशों पर लाशें बांटो, सौ गाली कब की पूर्ण हुई दुष्टों के मस्तक काटो, सौ गाली कब की पूर्ण हुई दुष्टों के मस्तक काटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्हीं पंक्तियों के साथ